बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है असम्बली का इजलास और असम्बली के इजलास में इमरान खान पहुंच गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? इमरान खान असम्बली तक किस तरह पहुंचे? आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में तफसीलात शेयर करता हूं कि असम्बली के इजलास में क्या हो रहा है। तमाम तर खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पिछले चंद दिनों से ये क्या सराही हो रही थी जब से सदर पाकिस्तान ने असम्बली मुस्तरद की थी कि असम्बली का इजलास में नहीं बुला सकता क्योंकि असम्बली में जो नशिस्तें हैं वो पूरी नहीं है। अभी असम्बली मुकम्मल नहीं हुई तो लिहाजा मैं इजलास नहीं बुला सकता। सदर पाकिस्तान ने जब ये कदम उठाया था तो मुझे उस टाइम लग रहा था कि इवेंचुअली ये काम हो जाएगा, बिलाखिर सदर आरफ अलवी साहब मान जाएंगे। और सदर आरफ अलवी साहब कल मान गए और उन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया। आज इजलास में क्या हो रहा है उससे पहले आपके साथ एक अहम तरीन खबर शेयर करता हूं और बाद में आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब असम्बली तक किस तरह पहुंचे। अहम तरीन खबर यह है कि पूरी रात जो इत्तेहादी जमातें हैं ये फजलुर रहमान साहब के घर बैठी रही और उनको मनाने की कोशिश करती रही कि किसी तरीके के साथ फजलुर रहमान साहब मान जाएं। और असम्बली के जो लोग हैं जो कि आज हलफ उठाने जा रहे हैं तो हलफ बर्दारी की तकरीब में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब शरीक हों और उसके बाद जो वज़ीर आज़म का इंतखाब हो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे मुंतखब करदा वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ साहब को वोट डालें। तो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब को राजी नहीं किया जा सका। दूसरी जानब से इमरान साहब ने IMF को खत लिख दिया। तीसरी जानब से इमरान साहब ने जो यहाँ पर असद कैसे साहब हैं उनसे इख्तियारात वापस ले लिए और तमाम तर इख्तियारात शेर अब्दुल मरवत साहब को, रऊफ हसन साहब को और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को मुंतकिल कर दिए गए हैं। असम्बली के इजलास की कार्रवाई के ऊपर आते हैं। आज असम्बली की कार्रवाई जो ही शुरू होने से पहले दिलचस्प सूरत सामने आई। यहां पर आप एक तस्वीर मुलाहिजा करें। यह तस्वीर है अली मोहम्मद खान साहब की। अली मोहम्मद खान साहब आज जब असम्बली के इजलास में शरीक हुए और जब वो वहां पर उन्होंने एंट्री मारी तो उनकी एंट्री देखने वाली थी, एक दिलचस्प सूरत पैदा होगी। अली मोहम्मद खान साहब ने किया यूं कि जब भी जलसे होते थे तो लोग इमरान साहब के मास्क पहनकर जलसों में शरीक होते थे। जब रैलीज निकाली जाती थी, जब एहतजाज किया जाता था इमरान साहब के काल के ऊपर तो इमरान खान साहब के मास्क पहने जाते थे और ये तासुर दिया जाता था कि इमरान खान साहब जेल में नहीं बल्कि इमरान साहब रोड्स के ऊपर हैं। आज वही तासर, वही चीज अली मोहम्मद खान साहब ने असम्बली के इजलास में जाकर उन्होंने किया कि इमरान साहब का जो मास्क है अली मोहम्मद खान साहब ने पहना हुआ है और इसके अलावा एक तो और रुकन है, उन्होंने भी, वो इतने फेमस नहीं है, उन्होंने भी इमरान साहब के मास्क पहना हुआ है और ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान साहब जेल में नहीं बल्कि इमरान साहब आज भी नेशनल असम्बली में मौजूद है। इसके अलावा इमरान खान साहब की तस्वीरें शहरयार अफरीदी साहब ने, मैडम जरताज गुल साहबा ने, उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीरें उठाई हुई हैं और असम्बली के इजलास में ये नारे लगाए जा रहे हैं कि IIPTI, ये एक नारा लग रहा है और दूसरा नारा इमरान खान साहब के मुताबिक लग रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। ये नारे असम्बली में लग रहे हैं। दूसरी जानब से असम्बली में आज हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। असम्बली की जो हलफ बर्दारी तकरीब है उसके बाद चंद एक चीजें हमारे सामने निकल कर आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो स्पीकर असम्बली हैं वो होंगे अयाज सादिक साहब। इस दफा यानी कि राजा परवेज साहब वो असम्बली के स्पीकर नहीं होंगे, लेकिन राजा परवेज साहब को कोई बड़ा यहाँ पर स्टेटस मिल सकता है। और दूसरी जानब से यह खबर चल कर आई है कि वजीर खजाना जो होंगे वो इसहाक डार साहब ही होंगे।
असम्बली का इजलास भी चल रहा है। साथ साथ आपके साथ ये खबरें शेयर करता चलूं कि इमरान साहब के IMF के खत के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान साहब ने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, इस तरह की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। इमरान साहब मुल्क के दोस्त नहीं है, इमरान साहब मुल्क के दुश्मन है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट है। जो आमद डोगर साहब हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आज के असम्बली के इजलास में क्या आपके पास कोई सरप्राइज है, तो आमद डोगर साहब ने कहा कि असम्बली के इजलास में उन्होंने शिरकत करते हुए कहा कि अभी आज हम हलफ उठाने आ रहे हैं और हम हलफ उठाने जा रहे हैं, तो हलफ उठाने के बाद बड़ा सरप्राइज हम देंगे। देखें, पिछले काफी टाइम से IMF का खत हो गया या कोई बड़ी चीजें होगी, पिछले काफी टाइम से जब से इमरान साहब की हुकूमत गई है, जब इमरान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, तो इमरान साहब की जानब से और तहरीक इंसाफ की जानब से हर रोज एक नई स्टेटमेंट आती है कि हम अब सरप्राइज देंगे। लेकिन कोई सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज सामने नहीं आ रहा कि जिससे हमें इमरान साहब की हुकूमत बनती हुई नजर आए। जब भी सरप्राइज होता है तो वो सरप्राइज एक दिन का सरप्राइज होता है, बाद में वो सरप्राइज खत्म हो जाता है। अब इमरान साहब ने IMF को खत लिखा, असम्बली का इजलास है और असम्बली के इजलास में लोग हलफ उठाएंगे, जो मुंतखब अरकान है वो हलफ उठाएंगे, लेकिन इनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले करेंगे। जब भी मुश्किल तरीन फैसलों का ये लफ्ज हमारे सामने आता है तो हमें पता चल जाता है कि मुल्क में गुर्बत बढ़ने जा रही है, मुल्क में महंगाई का एक तूफान आने जा रहा है, क्योंकि IMF के मुतालबात और IMF की सिफारिशात हमारे सामने मौजूद है और IMF जो कहेगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। IMF को जो खत लिखा गया है इमरान साहब की जानब से, अभी तक IMF का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब खत लिखने की बातें हो रही थी तो IMF ने कहा था कि ये एक सियासी मामला है, हम सियासी मामले में इंटरफेरेंस नहीं करते, ऐसा कहना था IMF का। आज इजलास होगा, इजलास में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, बाद में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को वोट किया जाएगा और बाद में वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने का एक प्रोसेस होगा और बाद में सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी जिनका नाम आ रहा है तो उसका इलेक्शन होगा और ये मामले जो मामलात हैं वो इसी तरह चलेंगे। लेकिन ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि आज भी इमरान साहब के लोगों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान साहब को नहीं भूला और आज भी वो मास्क के जरिए, आज वो तस्वीरों के जरिए हाल में मौजूद हैं, असम्बली हाल में मौजूद हैं और असम्बली की कार्रवाई जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।